हेलो एवरीवन, आई एम स्निग्धा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर चलो हम लोग चलते हैं पहाड़ों में गेड़ी मारने को। मैं तो नॉर्थ ईस्ट से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी जरा कच्ची है। हम जो ये रोड ट्रिप में गए थे उसमें पूरा का पूरा बारिश था, इसलिए थोड़े से क्लिप्स ब्लरी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। सिंस हम अर्ली मॉर्निंग को निकले थे तो ऑब्वियसली भूख लगी थी, तो हमने इस स्टॉप पे रुक के डोसा खाया, लेकिन वहाँ पे हमें मिला ये क्यूट सा डॉगी। इसका नाम कालू और कालिया नहीं, इसका नाम है भालू। असम की हूँ तो सुबह सुबह चाय की चुस्की तो बनती है, तो मैंने ऑर्डर किया था चाय फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रायोरिटी। सो चाय की फर्स्ट चुस्की लेने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो तो पूरा प्राइसलेस है रे। सुबह का ब्रेकफास्ट है, सो ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाया। हम लोगों ने मंगवाया डोसा। एक्चुअली डोसा बहुत ही ज्यादा टेस्टी था इस रेस्टोरेंट में, लेकिन मैंने तो चटनी गिरा ही दी अपने रेनकोट में। इतना एस्थेटिक आउटफिट पहनने के बाद ऊपर में जो वो प्लास्टिक का रेनकोट पहनना पड़ता है, उससे तो सारा एस्थेटिक से बिगड़ जाता है, लेकिन उपाय तो नहीं है। बहुत ही हैवी रेनफॉल में हमने डिसाइड किया पहाड़ों में जाने का, और मैंने तो सोचा कि मैं रॉक स्टार लग रही हूँ। इस रेस्टोरेंट में ना बहुत सारे पेट्स थे। मैंने देखा है, मैं जो इस पहाड़ में गई थी ना, बहुत लोग मुर्गी पालते हैं। मतलब मैंने ऐसे रेस्टोरेंट लोगों में देखा नहीं है मुर्गी पालते हुए लाइव। तो हाँ, मुर्गी पाला, और यहाँ पे क्यूट क्यूट से रैबिट्स भी थे, जहाँ पे एक ब्लैक कलर का रैबिट था जो बहुत प्यार से सो रहा था। बहुत क्यूट है। मुझे रैबिट थोड़ा सा चूहा जैसा लगता है, शायद सेम फैमिली का होगा। खाना पीना करने के बाद फिर से रेनकोट में पैक पुक होके हम लोगों ने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी पहाड़ों की तरफ, क्योंकि हम लोग आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे थे अब तक। बारिश इतना तेज था ना कि फोन निकालना भी मुश्किल हो गया था, तो मैंने वो प्लास्टिक वाला बैग मिलता है वो खरीद लिया। इवन तो आईफोन वाटरप्रूफ है, फिर भी रिस्क तो नहीं ले सकते। और उस प्लास्टिक बैग की वजह से ही मेरी बहुत सारी क्लिप्स ब्लरी आए। तो फिर मैं नेक्स्ट फ्यू क्लिप्स में म्यूजिक लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने अपना फर्स्ट वाटरफॉल स्पॉट करना, और जाते जाते हमने एक स्ट्रीम भी देखा जहाँ पे पूरा हाई करंट में वाटर फ्लो हो रहा था वन साइड टू अदर साइड, तो वो भी बहुत प्रिटी था देखने को। तो ऐसे ही हम लोगों ने अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल वाटरफॉल स्पॉट किए थे। एंड आउट ऑफ नोवेयर हमें दिखा ये वाला क्यूट स्पॉट, जहाँ पे तीन तीन छोटे छोटे वाटरफॉल थे, और वहाँ पे जाने का वे भी कितना ज़्यादा कॉटेज कोर एस्थेटिक था, और ऊपर से बारिश भी दे रहा था, इसलिए मैं तो अपने आउटफिट्स में फ़ोटो नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी मैं वाटरफॉल के नीचे बैठी थोड़ा सा। इतना सारा वाटरफॉल है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे किस में रुकना है। और इस वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद हम घुसे असली पहाड़ों के फीलिंग में, यानी कि पूरा का पूरा फॉग था वहाँ पे, जहाँ पे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था।
हाँ, क्लिप्स थोड़े शेकी और ब्लरी आ सकते हैं, बट ट्रस्ट भी मैंने बहुत कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो इस स्पॉट में हम लोग रुके थे जहाँ पे थे बहुत सारे बंदर और बहुत ही प्रिटी स्पॉट था, टू बी ऑनेस्ट। आप देखेंगे इस वीडियो में आगे, और बंदर लोग भी बहुत क्यूट थे। तो फिर क्या आप लोग ये देख सकते हो? हम लोग तो नहीं देख सकते क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना डेंस फॉग था। फॉग आ रहा था फिर क्लियर हो रहा था, फिर से फॉग आ रहा था फिर क्लियर हो रहा था। तो फिर मैंने फाइनली अपना रेन कोट उतार के अपने एस्थेटिक आउटफिट में फ़ोटोज़ क्लिक कर ली क्योंकि हम इस पहाड़ के एंड तक आने वाले थे। और मैंने रियलाइज़ किया, तो मैंने तो एक फ़ोटो भी नहीं खींची, एक वीडियो भी नहीं बनाई, रील के लिए कुछ कंटेंट नहीं। तो मैंने सोचा चल छोड़ो, भीगना है तो भीग जाती हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई हूँ तो कुछ तो कंटेंट लेके ही जाती हूँ। ये बारिश का मौसम में पहाड़ों में जाके मैंने ये रियलाइज़ किया कि गोप्रो होना कितना इम्पोर्टेंट है। गोप्रो नहीं था इसलिए मुझे कितना कंटेंट को लेट गो करना पड़ा। फिर से हमें देखे क्यूट क्यूट से मंकीज जो अपने बेबीज को ऐसे होल्ड करके वहाँ पे बारिश में बैठे हुए थे। बुरा भी लगा थोड़ा सा क्योंकि इतना बारिश है, उनको भी ठंडा लगता होगा। फिर फाइनली हम लोग रुके इस क्यूट से स्पॉट में इस व्यू के साथ मैगी खाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ों में आए हैं तो मैगी और मोमो खाए बिना कैसे जाए। मोमो तो नहीं मिला इस पहाड़ों में, लेकिन मैगी जरूर मिल गई। वो जो वाटरफॉल आप लोग देख रहे हो वो है सीक्रेट सीक्रेट स्पॉट वाटरफॉल। शायद हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना, जब लोग नदियों में खेलते रहते हैं और सडनली बहुत सारा वाटर आ जाता है, करंट बढ़ जाता है और लोग क्रॉस नहीं कर पाते उस नदी को। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हमने, और उस वक्त पता चला कि पानी, वाटर आपको सोचने का टाइम भी नहीं देती। एक सेकंड में मतलब
चेंज हो सकता है वाटर करंट एंड वाटर फ्लो। ये वाटरफॉल स्टार्टिंग में इतना शांत दिख रहा था, लिमिटेड स्पीड था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इतना ज़्यादा वेव और करंट बढ़ गया इसका कि मैं तो डर ही गई। मैं तो हम लोग तो वहाँ से निकल गए सेफली। बहुत सारे लोग थे, सब लोग ही सेफली निकल गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था वो। तो देखा, वो इतना प्यारा लोकेशन था। वो देखने के बाद पास ही हमने थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी और चाय फिर पी। वहाँ पे हमने देखी एक प्यारी सी बच्ची जो अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी शॉप में। फिर हम लोग रुके एक दूसरे शॉप में कॉर्न खाने के लिए, ऑब्वियसली द वेदर डिमांड्स। फिर ये था हमारा लास्ट स्पॉट जहाँ पे हमने मैगी खा के जर्नी को एंड किया और घर चली गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।